हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर इन आवर लाइफ। अपने जीवन में पानी, वाटर जो है अपने लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बिना वाटर अर्थ पे जीवन संभव नहीं है। सो यहाँ इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Along with food, our body also required water. Water is life. देखिए, भोजन के साथ साथ अपनी बॉडी को पानी भी बहुत आवश्यक होता है। अपनी बॉडी की ज़रूरत होती है पानी भोजन के साथ। और यहाँ बताया गया है पानी अपना जीवन है। इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। मतलब ये है कि ये जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही कीमती उपहार है अपने लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या जानवरों के लिए या फिर इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राणियों के लिए पानी जो है एक बहुत कीमती उपहार है, प्रकृति के द्वारा दिया गया जो हमें है। अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मतलब पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा, 70% पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो कवर्ड है किससे? पानी से, वाटर से। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेज। हम भोजन जो है पीने के काम में लेते हैं, कुकिंग के काम में लेते हैं, वॉशिंग के काम में लेते हैं। इरिगेशन मतलब खेती में जो सिंचाई होती है, जहाँ खेत में पानी दिया जाता है उसे कहते हैं इरिगेशन, उसमें काम में लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ भी पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अलग अलग पर्पज़ में, अलग अलग पर्पज़ के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। दिस वाटर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज। ये जो पानी हमें प्राप्त होता है ये अलग अलग कई प्रकार के सोर्सेज, कई प्रकार के स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। दीज सोर्सेज ऑफ वाटर आर एज फॉलोज। और जो पानी के जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो कुछ इस प्रकार है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, और वो होता है रेन। जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। रेन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे, पृथ्वी पे सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रेन है। A large amount of rain water fall into water bodies like ponds, lakes, rivers and seas. तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का बरसात के रूप में गिरता है और भर जाता है। किन में? पॉन्ड्स में भर जाता है, लेक्स में भर जाता है, रिवर्स में और सीज में। इट ऑल्सो सिप्स इनटू द सॉइल थ्रू अ वेरी स्मॉल पोर्स। और देखिए ये सिप कर लिया जाता है, मतलब सौंख लिया जाता है अपनी मिट्टी के द्वारा भी। जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसके द्वारा भी पानी सौंख लिया जाता है छोटे छोटे छिद्रों के थ्रू। दिस वाटर सीप्स बिलो द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड रीचेज ए सॉलिड सरफेस। ये जो पानी है, जो सीप होता है, जो अंदर सौंख लिया जाता है, वो नीचे जाता है और एक सॉलिड सरफेस जहाँ पर ये जाकर ठहर जाता है, रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और इसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। In some areas, people collect rainwater for their roof, from their roofs and store it in a small tank. This is called rainwater harvesting. देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक हम ऐसा कहेंगे जिस एरिया में पानी की कमी होती है, जहाँ पानी कम होता है, उन एरियाज़ के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो बरसात होती है उसका पानी उनकी छत पे या जहाँ भी इकट्ठा होता है, उस पानी को वो एक जगह एक बड़े टैंक में स्टोर कर लेते हैं और उसे वो बाद में काम में लेते हैं। उसे हम कहते हैं वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे हम पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है द रेन वाटर दस कलेक्टेड इज यूज लेटर व्हेन देयर इज सिक्रेटी ऑफ वाटर। सिक्रेसिटी वाटर क्या होता है? सिक्रेसिटी ऑफ वाटर, सिक्रेसिटी मतलब हो गया
कमी, अभाव जिसे हम कहेंगे ना, किसी चीज़ का अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना, उसे कहेंगे स्कैर्सिटी। मतलब जब पानी का अभाव होता है, पानी की कमी होती है, तब उस पानी को काम में लेते हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इकट्ठा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सोर्स हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स। देखिए पॉन्ड्स और लेक्स भी है जो पानी का एक अच्छा सोर्स है, पीने लायक पानी जहाँ से हमें मिल जाता है। व्हेन इट रेन्स, रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है? पृथ्वी की सतह पर। ए स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड पॉन्ड। जबकि हम बात करें एक छोटा मतलब पानी का हिस्सा, एक छोटा वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ होता है, उसे पॉन्ड कहते हैं। वेयर एज अगर वो बड़ा हो, वेयर इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड लैक। तो लैक और पॉन्ड में क्या अंतर बताया इन्होंने? पॉन्ड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि लैक जो होती है वह बड़ी होती है, झील जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है रिवर्स, नदियाँ। Rivers have their origin in the mountains and they usually end in the sea or oceans. Rivers flow across large area of the land and finally empty their water into the sea. देखिए नदियाँ क्या होती है? नदियाँ हमेशा स्टार्ट होती है, हमेशा नदियाँ निकलती है पहाड़ियों से, मतलब माउंटेन से ये निकलती है और यूजुअली क्या है ये बड़े ओशियन या सी में जाकर मिल जाती है। तो रिवर्स का जो वाटर है वो फ्लो करते जाता है एक बड़े लंबे एरिया से, मतलब बहुत दूर तक वो फ्लो करती है और जाकर अंत में समुद्र में खाली हो जाती है। रिवर वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पज़। तो डोमेस्टिक पर्पज़ और ड्रिंकिंग के लिए हमें रिवर का वाटर काम में लेना होता है। नेक्स्ट जो है वाटर सोर्स जो है वो है सी एंड ओशियंस। देखिए बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे सी एंड वाटर, सॉरी सी एंड ओशियंस। यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर की। तो देखो क्या कह रहे हैं, अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशियंस। मतलब अपनी पृथ्वी पे जितना पानी है, जितना टोटल पानी है, उसका 97% पार्ट ऑफ वाटर जो है वो आपको सीज और ओशियंस में मिलेगा। लेकिन देखो समस्या क्या है, सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। पीने के उपयोग में उस पानी को हम नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसे हम नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, इस कारण हम उसे नहीं पी सकते। आगे हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड वाटर। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है हमें पानी प्राप्त करने का। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? सम ऑफ द रेन वाटर सीप थ्रू इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट बिलो द अर्थ सरफेस। मैंने बताया ना कि जो पानी होता है वो सीप होता है अंदर, क्या कहते हैं, सोख लेती है, मिट्टी से सोख लेती है और नीचे की तरफ पानी जाकर इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, उसे ही हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। इट पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल एंड गेट फिल्टर्ड इनटू द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। देखिए क्या है, जब ये अंदर सोख लिया जाता है मिट्टी के द्वारा, तो मिट्टी की बहुत मोटी मोटी कई लेयर्स के थ्रू से नीचे जाना होता है। तो उससे क्या होता है, ये बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है और ये फिल्टर वाटर जैसा होता है। दिस वाटर इज़ क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये जो पानी होता है वो साफ़ होता है और पीने योग्य होता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड्स। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग मेथड से इसे ऑब्टेन किया जाता है। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, और इनमें से कुछ जो है यहाँ पर आपके दिए गए हैं। सबसे पहले हैं वेल्स। वेल्स मतलब कुएं, जो पानी के कुएं होते हैं ना, उनके बारे में बात करें। वेल्स आर कॉमन सोर्स ऑफ वाटर इन विलेजेस। आज तो हम बात करें तो विलेजेस में ये जनरली हम बहुत ज़्यादा अगर किसी पिछड़े हुए गांव में जाए, पिछड़े हुए गांव इन द सेंस मतलब जो शहर से बहुत दूर है, जहाँ शहर की जो व्यवस्था है या शहर से उसका कोई अटैचमेंट जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे गांव में आज हम जाए तो हाँ आपको कुएं देखने को मिल जाएंगे, लेकिन
एक समय था जब पूरी तरह हर एक गांव डिपेंडेंट था किस पे, वेल्स पे। दे प्रोवाइड एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर होम यूज थ्रू आउट द ईयर। और ये जो कुएँ होते हैं गांव में, घर के जितने भी काम होते हैं उनमें काम में लिया जाता है, जितना भी पानी है वो प्रोवाइड करते हैं गांव के छोटे छोटे हिस्सों में। आगे है ट्यूबवेल्स। देखिए ट्यूबवेल्स क्या होती है, ये भी अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। अ ट्यूबवेल इज़ अ मॉडर्न